एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीनर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो यस गाइस, आज है 23rd ऑफ फेब एंड आप लोगों को पता होगा आज केवी नारायणा और केवी दिल्ली के नंबर 3 दोनों एक ही स्कूल हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। वहाँ पे पीआरटी टीचर के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे, तो मैं भी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इससे पहले मैंने आपके साथ अपना केवी पीतमपुरा का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड आज ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था एज अ टीचर इंटरव्यू। तो दोनों में ही बहुत डिफरेंस था। पहले मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, तो थोड़ी नर्वस थी, कॉन्फिडेंस था, बट कहीं ना कहीं वो एक अंडर प्रेशर था। तो आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। तो ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किन किन चीजों पे इम्प्रूवमेंट की है और मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कल या आगे फ्यूचर में इंटरव्यू देने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो केवी नारायणा मेरे घर के पास में ही था, तो मैं बाय बस एंड उसके बाद फिर मैंने मेट्रो ली, देन मैंने रिक्शा लिया क्योंकि कोई डायरेक्ट बस नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम स्कूल पे पहुंचे तो मुझे अपने सेम वही फ्रेंड्स जो मुझे केवी पीतमपुरा पे मिले थे वो यहाँ पे मुझे मिले। यहाँ पे चीजें जो थी वो मेसअप नहीं था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किए हुए थे। एक क्लास में मिनिमम 20 to 25 बच्चे ही थे। अलग से पैनल था, उसके बाद दिया गया था कि आपको कौन सी क्लास में जाना है, आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, पूरा डिटेल में उन्होंने एक चिट के थ्रू हमें दिया था। तो मुझे 102 रूम नंबर में जाना था, जहाँ सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। यहाँ पे एक चीज क्या थी, इन्होंने टोकन नंबर भी दिया था। तो मेरा टोकन नंबर 6 था, मेरे रूम में मेरा फर्स्ट नंबर था। उसके बाद एक चीज मैं कंबाइन करके आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज था और यहाँ पे क्या चीज था। वहाँ पे मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन, जो भी मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, मार्कशीट्स थी 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया था। बट यहाँ पे आज मैंने सिर्फ अपना 12th और डीएलएड एंड सीटेट का सर्टिफिकेट ही लगाया था और एज अ फ्रेशर मैंने ये इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मुझे दोनों ही एज अ एक्सपीरियंस और एज अ फ्रेशर दोनों का ही एक्सपीरियंस मुझे लेना था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम गए इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे अगेन 2 फीमेल टीचर थी और एक मेल टीचर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। सबसे पहले मैं रूम में गई, मैंने विश किया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं बैठ गई। उसके बाद मुझे लग रहा था कि वो मेरे से पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट ऐसा नहीं हुआ। जो वहाँ पे एचओ मैम थी, उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशंस पूछी, तो मैंने अपना सिर्फ क्वालिफिकेशन ही बताया। देन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको क्लास फर्स्ट के बच्चे को काउंटिंग सिखानी है तो आप कैसे सिखाएंगे। उस टाइम पे वहाँ पे चौक, डस्टर कुछ भी नहीं था और केवी दिल्ली के नंबर 3 में ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, व्हाइट बोर्ड्स हैं, तो वहाँ पे मार्कर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप बिना मार्कर के पढ़ा पाएंगे। तो मैंने कहा यस मैम, आई कैन डू। तो मैंने पोम मेथड के थ्रू उन्हें काउंटिंग बताया, सिखाया, गा के और एक्शंस करके मैंने उन्हें बताया, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो एक्टिविटी और इस तरीके की चीजों से वो थोड़ा ज्यादा इंगेज होते हैं। उसके बाद फिर मैम का सेकंड क्वेश्चन था कि आप इस टॉपिक को किसी और सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैंने कहा यस मैम, आई कैन डू। तब तक उनके पास मार्कर आ गया था, तो उन्होंने मुझे मार्कर दिया। मैंने ब्लैक बोर्ड स्किल्स अब की बार मैंने ध्यान से वहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह सारी चीजें अच्छे से फिल की, अपना टॉपिक लिखा एंड मैंने काउंटिंग टॉपिक को आर्ट के साथ इंटीग्रेट करते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ड्राइंग बनाई। मैंने 1 से बनाया फ्लावर,
सेकंड से बनाया मैंने पैरट एंड थर्ड से मैंने बनाया अ रैट। थर्ड तक आते आते मैम ने मुझे बोल दिया था कि ओके बेटा इट्स डन, नाउ यू कैन सिट। बैठने के बाद सर ने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो मैंने कहा यस सर, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो मैंने बता दिया। देन मैम का क्वेश्चन था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो मैंने कहा हिंदी। देन उन्होंने मुझसे अनुज का विलोम शब्द पूछा और मैंने बता दिया। इससे पहले उन्होंने मुझसे, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि सॉरी मैम, अभी मुझे याद नहीं है। तो कहते इट्स ओके। उसके बाद फिर वो आपस में डिस्कस करने लगे कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो तीनों ने बोला कि नहीं हमें कुछ नहीं पूछना है। तो बस इतना ही मेरा इंटरव्यू रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। सो यस गाइज, मैं वहां पे 8 बजे पहुंच गई थी। 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है और मैं 10:30 बजे वहां पे फ्री हो गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर मैं घर पे अपना आ गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था मेरा आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू होने के बाद जो बाकी के कैंडिडेट्स अंदर गए थे, हमने उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछा था कि आपसे क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए, आपको डेमो के लिए क्या टॉपिक मिला। तो उन्होंने बताया कि उन्हें 3rd, 4th एंड 5th क्लास को पढ़ाने के लिए पैटर्न टॉपिक मिला था कि आप इस टॉपिक को 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे। इसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन उनसे था कि पैटर्न टॉपिक में 5th क्लास के बच्चे को आप कौन से तरीके के पैटर्न बनाना सिखाएंगे। देन नेक्स्ट वो लोग वर्ड्स लिखने के लिए बोल रहे थे। ये पीतमपुरा में भी हुआ था कि आपको आशीर्वाद, केंद्रीय विद्यालय, ऐतिहासिक, इस तरीके के कुछ टर्म्स ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए कहा जा रहा था। तो बी प्रिपेयर। इसके अलावा विलोम शब्द और कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर ले। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।